નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું વિષય હિન્દી પાઠ 4 કથની ઓર કરણી અને અભ્યાસ. આજે આપણે કથની ઓર કરણી પાઠ છે તેનો આજે આપણે અભ્યાસ ભણવાનો રહેશે. આપણે તો પાઠ પહેલા ભાગની અંદર સમજી ગયા, તો બીજા ભાગની અંદર આપણે અભ્યાસ સમજીશું. તો બાળ મિત્રો, જુઓ તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં પ્રશ્ન નંબર 1, સોચ કર બતાઈએ. તો બાળ મિત્રો, અહીંયા 4 પ્રશ્ન આપેલા છે અને ચારેયના આપણે વિચારીને જવાબ આપવાનો રહેશે. તો પહેલો જુઓ, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो उत्तर जोशो हवे. ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है. उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है. वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है. मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है. इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. तो बीजू जो धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो આપણે બાળ મિત્રો, આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે બસમાં જઈએ, ટ્રેનમાં જઈએ, ત્યાં આપણે એક સૂચના લખવામાં આવી હોય કે ધૂમ્રપાન મના હે, કે ધૂમ્રપાન કરવાનું નથી. એવી રીતના આપણે જોઈએ છીએ કે સૂચના લખી હોય. તો એ સૂચના શું કામ લખી હોય તે આપણે અહીંયા સમજવાનું રહેશે. તેનો ઉત્તર જોવો પ્રશ્ન નંબર 2નો. धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है. अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है. बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियों लगी होती है. धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है. प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है. इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान मनाही की जाती है. तो बाल मित्रों, હવે પ્રશ્ન નંબર 3, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो હવે એનો ઉત્તર જુઓ. फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है. फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं. फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है. फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है. अपने इन गुणों और उपयोग के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं. હવે પ્રશ્ન નંબર 4, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? એટલે કે લોકો છે કે કઈ કઈ જગ્યા પર કતાર એટલે કે લાઈનમાં ઊભા હોય છે. તો ઉત્તર જોવો. लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा की टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं. राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोग कतार में खड़ा रहना पड़ता है. लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं. बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं. शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है. बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं. इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं. तो बाल मित्रों, હવે આપણે અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 1 જોયો. હવે પ્રશ્ન નંબર 2. प्रश्न नंबर 2નો અ, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए. तो बाल मित्रों, અહીંયા એક વિરામ ચિહ્ન બધા અલગ અલગ આપેલા છે, એની આપણે જોડ બનાવવાની રહેશે.
તો જોવો આમાં આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં જો જોડકા આપેલા છે. પેલું છે પ્રશ્નવાચક, ઉદ્ગારચી, અવતરણચી, યોજકચી, પ્રશ્નસૂચકની, પૂર્ણ વિરામ ને અલ્પ વિરામ. તો આપણે એને જોડ બનાવવાની રહેશે. તો પહેલામાં આપણે શું આવશે? તો પહેલામાં આવશે પેલું છે પ્રશ્નસૂચક ચિહ્ન. તો પ્રશ્નસૂચક ચિહ્ન ક્યાં છે? તો કે અહીંયા. તો એમાં આપણે લખશું 4. પછી બીજું જોવો પૂર્ણ વિરામ. તો બીજુંમાં આપણે પૂર્ણ વિરામ સામે તો એમાં લખવાનું આવશે આપણે 5. ત્રીજું જોવો ઉદ્ગાર ચિહ્ન અને વિસ્મય ચિહ્ન. તો એ ક્યાં છે કે પેલું. તો ત્યાં આપણે 1 લખવાનો રહે છે ત્રીજામાં. હવે ચોથું જોવો અલ્પ વિરામ. તો અલ્પ વિરામ અહીંયા. છઠ્ઠું તો ત્યાં આપણે 6 લખવાનો રહે છે. હવે પાંચમું જોવો અવતરણ ચિહ્ન. તો અવતરણ ચિહ્ન ક્યાં છે? તો કે અવતરણ ચિહ્ન અહીંયા બીજું. તો આપણે અહીંયા 2 લખવાનું રહેશે. અને છઠ્ઠું કયું છે? યોજક ચિહ્ન. તો યોજક ચિહ્ન ક્યાં છે કે ત્રીજું. તો આપણે અહીંયા 3 લખવાનું રહેશે. તો બાળ મિત્રો જો પેલું આપણે પૂર્ણ વિરામ. तो पूर्ण विराम में के इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है. पछी छे अल्प विराम. तो वाक्य पर ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है वहाँ इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है. त्रीजू प्रश्नसूचक चिन्ह. तो इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्य के अंत में किया जाता है. चौथू उद्गार चिन्ह. तो इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, प्रशंसा, दुख, आश्चर्य, धुणा आदि भावों को सूचित करने वाले शब्द अथवा वाक्यों के अंत में किया जाता है. अब पांचवों छे अवतरण चिन्ह. तो जब किसी के कहे गए शब्दों को जो का त्यो लिखना हो तब इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है. तो छठू जोवो योजक चिन्ह. तो इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है. तो बाल मित्रों આપણે અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 2 નો અ જોયું. તો હવે જોશું પ્રશ્ન નંબર 2 નો બ. वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए. तो बाल मित्रों અહીંયા આપણે વિરામ ચિહ્ન મૂકવાના છે. 5 વાક્યો આપેલા છે. फूल तोड़ना मना है. तो फूल तोड़ना मना है तो एमां शुं आवशे के पूर्ण विराम. तो बीजू जोवो वाह कितना सुंदर दृश्य है. तो एमां आवशे उद्गार चिन्ह. पछी त्रीजू जोवो बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है. तो एमां आवशे अवतरण चिन्ह. पछी जोवो चौथुं धारा रात दिन बढ़ती रहती है. तो एमां आवशे पूर्ण विराम. पछी पांचमું जोवो पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं. तो एमां आवशे प्रश्नसूचक चिन्ह. तो प्रश्न नंबर 3. निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोल राउंड चिन्ह कीजिए. तो आपणे अहींया जे जातिवाचक संज्ञा छे त्यां आपणे गोल राउंड लगावવાનો રહેશે. तो पेलू जोवो मनुष्य अन्य प्राणी से श्रेष्ठ है. तो मनुष्य है ते एक जातिवाचक संज्ञा. तो त्या आपणे गोल राउंड करशुं. मनुष्य जातिवाचक संज्ञा. तो बीजू जोवो शिल्पा ने 4 पौधे बोए एटले लगाए. तो एमां पौधे छे ते जातिवाचक संज्ञा. पछी त्रीजू जोवो शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं. शहर छे ई एक जातिवाचक संज्ञा. तो चौथुं जोवो फूल सबको अच्छे लगते हैं. तो फूल छे ते जातिवाचक संज्ञा છે. તો બાળ મિત્રો આવી રીતના રાઉન્ડ કરવાના. જાતિવાચક સંજ્ઞા છે ત્યાં તમારે આવી રીતના રાઉન્ડ કરવાના રહેશે. હવે પ્રશ્ન નંબર 4.
कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किल आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो આપણે અહીંયા એક વાર્તાલાપ કરશું। તેમાં રાકેશ, ચંપક ઓર ગીતા એ ત્રણેય પાત્રો આપણે મૂકીને એની એક વાર્તા બનાવશું। તો જુઓ તેમનો ઉત્તર। राकेश, कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है, इसमें काफ़ी मुश्किलें आती है। चंपक, धन्य है वे लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है, मुझसे तो यह कभी नहीं हो सकता। गीता, अरे किसी से नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है। राकेश, मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर में नहीं हैं। चंपक, अरे भाई, जिनकी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं, यहाँ न किसी से माँ संत है न बाप। गीता, फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसकी कथनी और करनी एक होती है उसी मनुष्य का दुनिया में आदर होता है। तो बाल मित्रों, આપણે આ પ્રશ્ન નંબર 4 કથની और કરનીની સમાનતા रखने में मुश्किल आती है कि नहीं એની આપણે ચર્ચા કરી। तो હવે પ્રશ્ન નંબર 5, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल मित्रों, અહીંયા એક પરિચ્છેદ આપેલો છે અને પછી તેમના પ્રશ્ન છે। જો 5 પ્રશ્ન આપેલા છે, તો પહેલાં આપણે આ પરિચ્છેદ છે તેને વાંચીશું અને પછી તેના उत्तर 5 છે તેના उत्तर આપણે આપીશું। तो पहलू जो આપણે परिच्छेद वाँची, आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूदकर और खा पीकर आप पुष्ट होते हैं और एक आपको अपने भावों का प्रकट करने की शक्ति देकर आपके संसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है। प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। यह व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। तो बाल मित्रों, આપણે આ પરિચ્છેદ જોયો। તો હવે આપણે 5 પ્રશ્નના उत्तर આપીશું। તો પહેલો પ્રશ્ન જુઓ, हम पर किस किस का ऋण है। तो આપણે તો આ પરિચ્છેદમાં આપણે તો વાંચ્યું કે એનો उत्तर જુઓ કે हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। बीजो प्रश्न जुओ, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए। एनो उत्तर जुओ प्रश्न नंबर 2 नो, हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। हवे प्रश्न नंबर 3, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। तो मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। चौथों, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। उत्तर जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है
उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। 5मो प्रश्न जुओ, गंधास को उपयुक्त शिक्षक दीजिए। तो बाळ મિત્રો આપણે આ પરિચ્છેદ જોયો, તેનો આપણે હવે શીર્ષક આપવાનો રહેશે। તો તેનું શીર્ષક સચ્ચા દેશભક્ત અથવા માતા, માતૃભૂમિ ઓર માતૃભાષા। તો બાળ મિત્રો આપણે અહીંયા અભ્યાસ સમજો સ્વાધ્યાય છે એ આપણે પાઠ નંબર 3, તેમાં આપણે સ્વાધ્યાય સમજવાનો અને ભાષા સજ્જતા છે તે બંને આપણે પાઠ નંબર 3માં સમજવાનો રહેશે। તો બાળ મિત્રો હવે આપણે અહીંયા આપણે હોમવર્કમાં કે શું લખીશું? તો હોમવર્કમાં તમે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 5 જુઓ અભ્યાસમાં કે પરિચ્છેદ પढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। તો બાળ મિત્રો આ પરિચ્છેદમાં આપણે આ પ્રશ્નો આપેલા છે તેના આપણે 5 પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનો રહેશે। જય હિન્દ, જય ભારત।